नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज कृष्णा संडे के साथ। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन का हुआ नगर आगमन। कारंजा के कार्यक्रम में हुए शामिल, निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। ग्राम पंचायत भरवेली में आयोजित बैठक में उप सरपंच और पंच के बीच हुआ विवाद के कारण बैठक स्थगित। बारासूनी के बुदबुदा में किसानों के हित में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी। शादी का झांसा देकर एक युवक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। युवती ने परसवाड़ा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा दावा भुगतान में लापरवाही बरतने पर तिरोड़ी शाखा प्रबंधक और संस्था प्रबंधक पर गिरी गाज। महाप्रबंधक धनवाल ने किया निलंबित। नेशनल हाईवे बाईपास निर्माण की किसानों को नहीं जानकारी। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर चिंतित फुलसोड़ी के किसान। पंजीयन प्रक्रिया से परेशान फुलसोड़ी के किसान, प्रशासन को दी चेतावनी। कहा पंजीयन तारीख नहीं बढ़ी तो पंजीकृत किसानों को भी नहीं पहुंचने देंगे सोसाइटी। और सड़क और बिजली व्यवस्था को बेहतर करने की मांग को लेकर सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नगरपालिका अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन का शनिवार को बालाघाट आगमन हुआ, जो दोपहर में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां से वे कारंजा के लिए रवाना हुए, जहां उनके द्वारा कारंजा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित बाउंड्री वाल और सीमेंट कंक्रीट रोड का लोकार्पण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर सांसद बोध सिंह भगत, कलेक्टर डीवी सिंह सहित बाला साहब देवरस एवं भाऊराव देवरस सेवा न्यास के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री जैन ने कहा कि यहाँ की गतिविधियों से जीवन संचालन की ऊर्जा प्राप्त होती है। सांसद श्री भगत ने कहा कि यहाँ मानवता की सेवा का उत्कृष्ट कार्य देखने को मिलता है। कलेक्टर डीवी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्था द्वारा संचालित गतिविधियां सराहनीय है। इस कार्यक्रम के पश्चात शाम को प्रभारी मंत्री श्री जैन नगर मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की बैठक ली गई। मोयल नगरी भरवेली की ग्राम पंचायत में शनिवार को मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की कार्यवाही के दौरान उप सरपंच मोबिन खान और पंच जमील के बीच विवाद हो गया, जिसको देखते हुए बैठक को निरस्त कर दिया गया। इस बैठक के दौरान सरपंच किरण मर्सकोले सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में पंचायत के द्वारा कराए गए कार्य की जानकारी देने के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हुई। सरपंच के द्वारा बिल मास्टर रोल प्रस्तुत किए गए, जिसके भुगतान को लेकर स्थिति बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। गाली गलौज के कारण महिला पंचों ने नाराजगी व्यक्त की। बैठकर यहाँ पे मस्त गप्पे लड़ाकर जाते हैं। जब मीटिंग एक बार मेरे साथ अभी जो राजू भैया भी है ना, वो मेरे साथ भी ऐसी झमकी थी। लेडीज से भी बात करने की तमीज बिल्कुल नहीं। मैंने एक बार मेरे साथ भी हुआ है। ये एक बार हमारे सविता के साथ हो गई थी राजू। ये पसंद नहीं है हमको ऐसा। जब देखो जब गाली गलौज पूरी लेडीज रहती, 10 लेडीज यहाँ समझ में आना चाहिए। लेडीज महिला बेटी है, हम साला ऐसी गालियाँ हमारे घर में नहीं सुनता। ऐसी घर में थोड़ी का भाषा का उपयोग हमारे घरों में ऐसी भाषा नहीं सुनते, पर यहाँ पर आकर कुछ हम चुनाव क्या लड़े, जो गलत हरकतें हैं ना, वो झेलना पड़ता है कि वो भी बदकिस्मती से इस पंचायत। इस संदर्भ में भरवेली के सचिव मदन लाल धामड़े और सरपंच ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। ग्राम पंचायत के मेंबर लोग आए और मेंबर लोग आपस में जो है खुद ही बेवजह जो है आपस में लड़ने लगे और लड़कर जो है इन्होंने अपने ग्राम पंचायत की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका जो भी पेमेंट है, इनकी जो है पेमेंट को किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा और नहीं भुगतान किया जाएगा और न किसी प्रकार के निर्माण कार्य कराया जाएगा।
तो इसके अगेंस्ट में कोई आप कार्रवाई करेंगे ऊपर? हाँ, हम लिखित में देंगे अपने जनपद को, जिला पंचायत को, कलेक्ट्रेट को। हम अपनी जो है कार्रवाई आज की अवगत कराएंगे कि हम जो पंचायत की बैठक बुलाए थे और ये आपस में लड़के जो है विवाद उत्पन्न किए, जिसके लिए हम जो है वो ग्राम पंचायत जिम्मेदार नहीं है। मैं श्रीमती किरण मर्सकोले, ग्राम पंचायत बरौली सरपंच। और आज ग्राम पंचायत में बैठक की, सभी आज बैठक में और सभी अपने बैठक में सभी लोग प्रस्ताव पारित थे या बातें चीज़ें कर रहे थे। उस बात करते करते उस संबंध में हमारे पंचों की दो बातें हुई, तो उसमें तानातूनी हो गई हमारे पंचों, उस सरपंच और पंच। नहीं, मारपीट भी हुई? हाँ, धक्का लगाए उन लोगों ने। तो क्या पंचायत में ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है हमारे पंचायत में। इसके लिए सुधार के लिए क्या करेंगे आप? सुधार के लिए करेंगे ना, आगे चल के पंचायत का वातावरण सुधारने के लिए हमारी पंचायत बॉडी भी है, पंचायत समक्ष है। और उसके बाद हम फिलहाल के लिए भी पुलिस प्रशासन बुला सकते हैं। तो अब इस मामले को आप पुलिस तक पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे? हाँ। FIR दर्ज कराएंगे? हाँ, कराएंगे। पंचायत में सुरक्षा की मांग करेंगे? हाँ, सुरक्षा की मांग करेंगे। पुलिस प्रशासन को अभी मैं फ़ोन भी कर दिया। नगर के पास स्थित वैनगंगा नदी के डोंगा घाट से बरामद की गई लाश की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान उसके बेटे ने श्रीलाल चौधरी ग्राम जबरटोला लालबर्रा के नाम से की है। आपको बताएं कि श्रीलाल चौधरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो 1 माह से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लालबर्रा थाने में दर्ज की गई थी। लालबर्रा बस स्टैंड स्थित गांधी मंच में शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन के द्वारा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखकर सत्याग्रह किया गया, जहां शाम को वरिष्ठ कांग्रेसी दीपक अग्रवाल के द्वारा उपवास में बैठे विशाल बिसेन को जूस पिलाकर उपवास तोड़वाया गया। तत्पश्चात 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को सौंपकर 10 दिनों के भीतर निराकरण की मांग की गई। चालू कैनाल को खुलवा मरम्मतीकरण करवा के चालू करवाएं। इसके अलावा जो हमारे बालाघाट शहर में बस स्टैंड से लेकर तो भूरी की सड़क है, आपको बता दो कि मार्बल का त्योहार था, मार्बल बनाते हैं अपने क्षेत्रों में, और जो बुराई होती है, जो गंदगी कचरा होता है, उसको मार्बल का रूप देते हैं। तो भूरी सड़क पे जो मार्बल बनाई गई वहां के लोगों के द्वारा, उस मार्बल में लिखा हुआ था कि मैं भूरी की सड़क हूं, मतलब मार्बल की स्थिति में सड़क जा चुकी है। साथियों, सोची का स्थिति होगी वहां के लोगों की। हम कलेक्टर से मांग करते हैं कि बालाघाट नगर की वो भूरी की सड़क को भी तत्काल बनाने का काम चालू किया जाए। अब आते हैं लालबर्रा विकास खंड में। लालबर्रा विकास खंड में नल जल योजना चल रही है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि 1-1 करोड़ गांव को देते तो पानी की समस्या दूर हो जाती। बिल्कुल सही बात है। 150 करोड़ 200 करोड़ नल जल योजना पे खर्च कर दिए। गांव में जो नीला वाला पाइप है ना, उसको ऐसा घुमाओगे तो टक से टूट जाएगा। पहले लिख के डब्बे में डाले जाते थे, अब उस कंप्यूटर के माध्यम से जो है अपने रेट भरते हैं, वो उसको ई टेंडरिंग करते हैं। उस टेंडरिंग घोटाले में भी बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है। सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम हुआ है, और जो वाजिब ठेकेदार जो काम करना चाहता है, जिसको अनुभव है, उसको न मिलते हुए अपने चमचों को जो है वो ठेके देने का काम ही टेंडरिंग में हुआ है। हजारों करोड़ का घोटाला है। ये बड़े अपने आप को पाक साफ कहते हैं, मगर न तो प्रदेश की सरकार पाक साफ है और न ही देश की सरकार। मोदी जी के घोटालों को तुमने देख चुके हो। माल्या 9 लाख करोड़ रुपए लेके चंपत हो गया। वो तुम्हारा नीरव मोदी, जो मोदी जी के कार्यक्रमों में देश में भी उनके मंच पर रहता था, और विदेशों में भी जब मोदी जी जाते थे प्रधानमंत्री, तो उनके साथ भी वो मंचों पर रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, समय आएगा
आप लोगों के बीच में मैं सच को लेकर आऊंगा। इनके 39 भ्रष्टाचार के कारनामों की लिस्ट लेकर के इस बालाघाट जिले को बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान ने कितना लूटा है आपको। ये सच आपको बालाघाट से बताऊंगा कि आप कितने अरबों से लुटे हो। और आज जो शिवराज सिंह कर रहा है, मेरी लड़ाई सीधी मुखिया से। शिवराज सिंह चौहान 2018 में हम कमलनाथ जी के साथ मिलकर के आपको बताएंगे कि आपकी मक्कारी बदमाशी चमरोटी इस बालाघाट जिले और इस प्रदेश के अंदर अब नहीं चलेगी। मंत्री जी थोड़ा इंतजार करो 2018 में। बल्कि इसी मध्य प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार 500 मीटर के दायरे में भी ये चीज नहीं हो सकती। वो कैसे है? और उस श्रम मंत्री को मैं ये बताना चाहता हूँ और आप लोगों के माध्यम से आप उसके तक ये बात पहुंचाएं कि उस दारू भट्टी से 100 मीटर की दूरी पे उस बेशरम मंत्री का मकान है, जिसके खुद के मकान के 100 मीटर के दायरे में शराब का कारखाना चलता है और वो अपने आप को शराब मुक्त क्षेत्र बनाने की बात कहता है। ऐसे कई सारे कुकृत्य हैं, चुनाव के मंच से बताए जाएंगे। आज उपवास का कार्यक्रम ऐसे थे, मैंने एक उदाहरण के तौर पे जरा सी बात बताई है, बाकी सारी उसकी पोथी से लेके पुराण तक सब खोलूंगा चुनाव के मंच पे, उसकी सारी कुकर्मियां सब बताऊंगा मैं। लामता थाना अंतर्गत गर्जन टोला के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक महारूलाल उराड़े ग्राम मोरिया लामता निवासी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 17 सितंबर को भोपाल आगमन हो रहा है, जिसमें वे विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को एक आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत मौजूद रहे। इस बैठक में भोपाल के कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा कांग्रेस संगठन से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस बैठक के संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने क्या कहा, आइए जानते हैं। राहुल गांधी जी का भोपाल आगमन हो रहा है और उस कार्यक्रम को लेके हम सब बैठे हुए हैं और बालाघाट जिले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोपाल पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं देख रहे हैं। 17 तारीख को कौन सा कार्यक्रम है वहाँ पे? राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और तो सभा भी होगी, सब चुनाव के संदर्भ में। यहाँ से कितने लोग जाने का है? 1500 के लगभग जा रहे हैं पूरे जिले से। हम सबसे दूर है, बाकी जगह तो 5000 और आसपास वाले सराउंडिंग वाले तो उनको ज़्यादा टारगेट दिया है। हमको 1500 से 2000 के बीच का। ये कब रवाना होंगे? 16। ये 16 की शाम उसी के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक के दौरान कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नगर में सड़कों पर विद्युत व्यवस्था बेहतर किए जाने की मांग को लेकर शनिवार को सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की है कि नगर के कालीपुतली चौक से वैनगंगा नदी के पुल सहित रानी अवंतीबाई चौक तक LED लाइट की व्यवस्था की जाए। इस दौरान सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रकाश बागरेचा, सचिव मुकेश गुप्ता, सचिव रमेश चतुर्मोता सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बालाघाट एंट्री डब्ल्यू की सुंदर पट्टी जिससे मतलब लाइट बढ़े तो सही वही है ना। एक तो वही इम्पोर्टेंट बात है कि वो बहुत ट्रैफिक में बहुत प्रॉब्लम। इस संदर्भ में सतपुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि कालीपुतली चौक से गर्रा पुल तक बिजली व्यवस्था ठीक न होने से गंभीर घटनाएं हो रही है। इस मार्ग पर LED की व्यवस्था की जानी चाहिए। शहर में पाइपलाइन को लेकर सड़कों की स्थिति को भी सुधारने की बात कही। अध्यक्ष महोदय से हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिला और उनसे हमने अनुरोध किया है कि कालीपुतली चौक से लेके गर्रा ब्रिज तक लाइट की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है और क्योंकि त्योहारों का समय है और उस मार्ग पर आवागमन बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए वहाँ पर लाइट की उचित व्यवस्था कराएं। दूसरा, शहर में जहाँ जहाँ पाइपलाइन डली है वहाँ पर उन्होंने रोड क्रॉस करके जो पाइपलाइन डाली है वहाँ सब जगह रोड पे गड्ढे हो गए।
फीलिंग करना उनकी बहुत आवश्यक है और उसमें ट्रैफिक में बहुत तकलीफ़ हो रही है और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो हमने ये भी अनुरोध किया है कि उसको तुरंत फीलिंग कराएं। और जहाँ जहाँ नालियाँ बन रही हैं तो नालियों के बनने के बाद में ऐसा देखा जा रहा है कि नालियाँ बनने के बाद नालियाँ खुली छोड़ दी जा रही हैं और नालियों के रोड के बीच की फीलिंग नहीं हो पा रही है। उस वजह से भी एक्सीडेंट हो रहे हैं और धूल उड़ रही है पूरी। तो हमने ये अनुरोध किया है कि नाली के साथ साथ उसको कवर करते जाएं और सफाई की व्यवस्था करें जिससे पानी जो रुका हुआ है वह न रुके और गंदगी ना हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र इस काम को करेंगे और 2-3 दिन में लाइट भी लग जाएगी और उसका व्यवस्था हम सुचारू रूप से कंप्लीट कर लेंगे। जानवरों के बारे में हमने कहा है कि जो रोड पे जानवर बैठ रहे हैं उनके लिए आप कुछ व्यवस्था की। तो उन्होंने कहा हमारी कार्रवाई चालू है और हम जानवरों को भी कांजी या फिर गौशाला में भेज रहे हैं। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष श्री दुहारे ने कहा कि सड़कों पर एलईडी की व्यवस्था तत्काल करवाई जाएगी। इसके लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आते हैं, किस मामले पर ज्ञापन सौंपने आते हैं? देखिए, आदरणीय अग्रवाल जी और गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरा प्रतिनिधिमंडल आज इस शहर की लाइट की व्यवस्था को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें काली पुतली चौक से लेकर वैनगंगा नदी के पुल तक और उसके आगे अवंतीबाई की जो प्रतिमा लगी वहाँ तक एक एलईडी लाइट लगाने के लिए, जिसमें कि प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ऐसी उन्होंने मांग किया है। और इस मांग को देखते हुए हमने तत्काल एलईडी लाइट लगाने का ऑर्डर कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग 2-3 दिन के अंदर हम लाइट लगा करके इनकी मांगों का निराकरण कर देंगे। और दूसरी बात, इन्होंने जो शहर में आवारा जानवर घूम रहे, पशु घूम रहे, इनको भी पकड़ने की मांग करेंगे, पकड़वा करके इनको गौशाला पहुंचाने के लिए। और ये लगभग हम प्रयास कर भी रहे हैं और चल भी रहा है। अनेकों मांग शहर के विकास के इसमें हुई है, जैसे गड्ढों पाइपलाइन डली है, कहीं कहीं पे गड्ढे हो गए, वो सब भी ध्यान आकर्षित कराए हैं। अब ये ऐसी मांग रह गई कि ये इसका निराकरण अति आवश्यक है, जनहित की मांग है, इसको हम तत्काल पूर्ति कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मिशन साहसी कार्यक्रम को लेकर शनिवार को नगर के विवेक ज्योति स्कूल में बैठक आहूत की गई। इस बैठक में सिवनी जिला छात्रा प्रमुख रागिनी विश्वकर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लीना हनवत, चित्रा मस्करे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मौजूद छात्राओं को सिवनी जिला प्रमुख रागिनी विश्वकर्मा के द्वारा मिशन साहसी कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिवनी से जिला छात्रा प्रमुख हूँ। हम लोग का प्रवास तय हुआ है, जिसमें हम लोग छात्राओं को हर जिले में जाकर ये बता रहे हैं कि मिशन साहसी क्या है। मिशन साहसी छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए है, जिसमें अभी छेड़छाड़ छात्राओं के साथ हो रही है, जिसके साथ मर्डर हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं। तो छात्राओं को अपने आप से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को कैसे लड़कों से या बचा सकते हैं, उसके लिए हमने मिशन अभियान चलाया है। मिशन साहसी अभियान में छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी 3 दिन की। 26, 27, 28 अक्टूबर को 3 दिन का कैंप रहेगा। 30 अक्टूबर को इसका पूरे देश में प्रदर्शन होगा, जो एक साथ होगा। इसके दौरान ये 3 दिन कैंप के दौरान हम छात्राओं को छोटे छोटे ट्रिक देंगे, जैसे पेन से हो गया, पेंसिल से, पिन से हो गया और हैंड बैग से हो गया, पैरों से, अपने हाथों से कैसे छात्राएं अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं, कैसे अपने आप को बचा सकती हैं, ये हम लोग ट्रिक देंगे छोटी छोटी। इसी के द्वारा अभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल के द्वारा शनिवार को तिरोड़ी शाखा का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान शाखा से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति धनकोषा में किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दावा राशि का भुगतान न किए जाने और झूठी जानकारी देने पर समिति प्रबंधक GL डहरवाल और प्रभारी शाखा प्रबंधक तिरोड़ी जगदीश सुखदेवे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में महाप्रबंधक श्री धनवाल ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, आज तिरोड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया आपने, कैसा क्या मामला था? मेरी बैंक की शाखा तिरोड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जो दावा राशि भुगतान हुई है, उसमें बार बार इस तरीके से कृषकों के द्वारा जानकारी दी जाती रही थी कि उनके खाते में राशि अभी तक भुगतान नहीं हुई है और शाखा से ये जानकारी मेरे पास में लिखित में भेजी गई थी कि उनके द्वारा राशि संबंधित किसानों के खाते में जमा कर दी गई है। तो इस पे थोड़ा सा 2-3 किसानों के द्वारा मेरे को जब ये संज्ञान में लाया तो मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए आज शाखा तिरोड़ी को भेंट दी गई थी। वहाँ के सभी अभिलेख मैंने देखे तो पाया कि शाखा की एक समिति धनकोषा है, धनकोषा में अभी भी
किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दावा की राशि जमा नहीं की गई। चूँकि ये गंभीर मामला है, लगभग पूरा प्रशासन शासन इसमें इस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है कि किसानों के खाते में फसल बीमा दावा राशि समय पे जमा हो। कलेक्टर साहब के द्वारा भी अनेक बार उनके बीच में जो चर्चाएं होती तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि किसानों के मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता से आपको लेना है। और उसके बावजूद हमारा समिति प्रबंधक न बल्कि राशि जमा करता बल्कि गलत जानकारी देता है कि उसने राशि जमा कर दी है। और वहाँ पर जो हमारे शाखा प्रबंधक बैठे हैं उनके द्वारा भी लगभग एक माह से इस बात को छुपा के रखा। उनके द्वारा भी इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि करना क्या है। तो आज इन दोनों को उनके कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही के कारण मैंने निलंबित किया है। और वहाँ पर एक अगले प्रभारी शाखा प्रबंधक मिस्टर पुरुषोत्तम जोशी को मुख्यालय से भेज रहा हूँ। एक समिति प्रबंधक बाइयर खारपड़े को मैं समिति प्रबंधक की जगह भेज रहा हूँ। और कोशिश मेरी होगी कि मंडे के दिन, चूँकि कल संडे है, तो मंडे के दिन सभी किसानों को खाते में ये राशि जमा हो जाए। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल शनिवार को बालाघाट पहुंचे, जिन्होंने जिला अध्यक्ष के तौर पर श्री देवी प्रसाद राहंगडाले की नियुक्ति कर एक बैठक ली, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री जायसवाल ने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। हमारी पार्टी जिले में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, आज हमारा बालाघाट में आगामी चुनाव को लेके विधानसभा के जो जितने प्रत्याशी हैं हमारे, उनसे चर्चा करने के लिए आज मेरा आगमन हुआ था यहाँ पर। और आज हमने सभी लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से पूरे ज़िले का जो 6 विधानसभा है उसके ऊपर चर्चा की है। और जनता दल यूथ पूरे ज़िले में पूरी ताकत के साथ चुनाव में भाग लेगा, चुनाव लड़ेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बालाघाट की जो भूमि है ये समाजवादी भूमि है। और यहाँ पे हमेशा समाजवादियों के विचारधाराओं को लेकर संघर्ष हुआ है। बालाघाट जिले के हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जनता दल ने हमेशा संघर्ष किया। और जल जमीन जंगल, इसके लिए हम लोग का हमेशा संघर्ष रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जनता दल यू की सरकार बिहार में काम कर रही है। और जिस प्रकार से बिहार में न सिर्फ राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जनता दल यू पूरी। वहीं नवनियुक्त पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राहंगडाले ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसका वे बखूबी निर्वहन करेंगे। आज यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी एवं हमारे यहाँ के जिला के प्रमुख श्री दिलीप चौधरी जी के साथ यहाँ बैठक हुई, जिसमें यहाँ पे चुनाव के बारे में चर्चाएं की गई, आगामी चुनाव के बारे में। और यहाँ के आगे के अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और चुनाव में आगामी कार्यक्रम तय करने के लिए और उसका हमारे खासकर किसानों की समस्याएं उठाने के लिए, गरीब लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आगे जो कार्रवाई गतिविधि की जाएंगी, उसके लिए मुझे यहाँ पे आज जिलाध्यक्ष का पद सौंपा गया है हमारे सूरज जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। तो मैं उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके आशाओं के अनुरूप हम खरे उतरेंगे एवं संगठन का काम आगे बढ़ाने में हमसे जो कुछ बन सकेगा हम पूरी तरह सक्षमता से करेंगे। सरकार के द्वारा धान की समर्थन मूल्य में खरीदी के लिए सोसाइटी के माध्यम से कराए जा रहे पंजीयन प्रक्रिया से किसान परेशान हो चुके हैं। शनिवार को ग्राम पंचायत खुरसोड़ी के किसानों ने प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि यदि अंतिम तिथि तक किसानों का पंजीयन नहीं हुआ तो वे पंजीकृत किसानों को भी धान नहीं बेचने देंगे। मेरा सालिक राम लिल्लारे खुरसोड़ी से किसान हूँ। लिल्लारे जी, क्या परेशानी आ रही है अभी पंजीयन? भैया परेशानी तो इतनी जा रही है कि किसान आत्महत्या करने पर तुले। शासन कहती है, कलेक्टर महोदय को मैंने
एक ज्ञापन दिया था, तो कलेक्टर महोदय का क्या है कि बोले आप पट्टी की फोटोकॉपी दो और अपना पंजीयन करो। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो यहाँ का जो ऑपरेटर लोग हैं वो बोलते हैं कि बोले हमारी तो खसरा ऑनलाइन में है ही नहीं, आपका पंजीयन नहीं हो पाएगा। मैं तहसीलदार महोदय के पास में गया, तहसीलदार महोदय जी भी यही सवाल बोल रहे हैं कि बोले आपका पंजीयन हो जाएगा, आप जाओ, यहाँ जाओ। वही समस्या आई। अभी समस्या किस चीज़ पे आ रही है? अभी समस्या हमारा पंजीयन के मामले में, और सर तारीख 20 तारीख दी गई है, 20 तारीख को बढ़ाया जाए। सर ये देखा गया कि कलेक्टर साहब ने आदेश भी जारी कर दिए थे कि ऋण पुस्तिका, पट्टी और अन्य कागजातों के माध्यम से आप लोग का पंजीयन हो सके, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, ये हमारे बना रहे हैं। मैं तो केंद्रीय बैंक का जो अध्यक्ष महोदय हैं अपना रायजादा जी, उनसे भी मिला था, तो उनने भी यही बोला। मैं आज सुबह की बात बता रहा हूँ, 9 बजे मैंने आज भी बात किया हूँ, तो बोले आपका पंजीयन हो जाएगा, पंजीयन हो जाएगा बोलते हैं। तो यहाँ किस चीज़ पे काम अटका हुआ है आप लोगों का? कि यहाँ उनका जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में वो होना चाहिए, बोले लोड खतरा है। तो क्या लगता है सॉफ्टवेयर में लोड किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। किसकी गलती लगती है आपको? ये गलती अब शासन प्रशासन दोनों की गलती है। हम उसको क्या, किसान लोग तो जानते नहीं सब चीज़ों को। अच्छा, कितने किसान होंगे जो हमारे यहाँ खुरसोड़ी में सर 30% करीब पंजीयन हुआ है बस। और बाकी किसानों का? बाकी किसानों का नहीं। हमारे एक किसान है वासुदेव जी नक्कुर है, उनकी पुरखों की ज़मीन है सर 10-11 एकड़ ज़मीन, उनका मुश्किल से। मेरा नाम अनिल बिसेन, ग्राम भमोड़ी, ग्राम पंचायत भमोड़ी। सर क्यों आए थे यहाँ पर आप? यहाँ पर हम आ रहे हैं पंजीयन कराने। तो पंजीयन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन पंजीयन कराने में आज ही नहीं आया हूँ, इसके पहले भी 4-5 बार आ चुका हूँ। यहाँ के अधिकारी से पूछो तो बोलते हैं अभी 2 दिन में आना, 4 दिन में आना। आज आया तो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे 100 फॉर्म पहले से जमा है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, लोड नहीं ले रहा है। अच्छा, किस आधार पे आप पंजीयन करवा रहे हैं अपना? पंजीयन का आधार है पट्टी, ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक। पहले कहा गया है कि वहीं इस संदर्भ में अन्नदाता किसान संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप उपवंशी ने कहा कि जिस प्रकार से समस्या आ रही है उससे बेहतर तो पंजीयन की ऑफलाइन प्रक्रिया ही सरल थी। देखिए क्या है कि जो इनका जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो ये अगर ऑफलाइन वाली अगर प्रक्रिया जो पहले जो चला रहे थे, अगर वो शुरू रखते तो आज किसानों को इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी ये ऐसे सॉफ्टवेयर हो गए हैं कि उसमें तहसीलदार साहब का भी कुछ आईडी नंबर लगता है, मतलब ऐसे बहुत सारी मतलब जो त्रुटियां हैं जो बता रहे हैं जो पटवारी साहब लोग, तो किसानों को दिक्कत तो हो रही है। और आज ज़िले में 50% भी मतलब अभी पंजीयन नहीं हो पाया है। तो कल हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय से मिले थे हम लोग, तो उन्होंने ये कहा है कि ग्वालियर से कुछ वो लोग एक्सपर्ट लोगों को बुला रहे हैं जो बालाघाट ज़िले के सभी ब्लॉकों में 5-5 कर्मचारी को देंगे और वो शीघ्र ही मतलब पंजीयन हो जाएगा, उनका ऐसा आश्वासन मिला है। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि ये हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो फिर इसको तिथि बढ़ाने के लिए भी बोला है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब वो इस तरह का करेंगे। सर क्या लगता है, जैसे देखा जा रहा है कि कई मापदंडों में फिर भी फेल कर दिया जा रहा है किसानों को, पंजीयन नहीं होने नहीं। देखिए क्या है कि ये तो पूरे जो प्रशासनिक जो अमला है वो सब उनकी गलती थी कि सारी चीज़ तो उनके पास है, हमारे पास पट्टी है, पटवारी के रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं है, तो हमारी थोड़ी गलती है, वो तो प्रशासन की गलती है। तो वो ये जो कठिन जो प्रक्रिया है उसको इनको सरल करना चाहिए कि जिससे मतलब उनको भी परेशान ना होना पड़े और हम किसान भाई को भी परेशान ना होना पड़े। वहीं इस मामले में सोसाइटी के ऑपरेटर संजय कुमार ने कहा कि कुछ किसानों के खसरा ऑफलाइन अपडेट न होने के कारण पंजीयन में समस्या आ रही है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। ये देखा जा रहा है कि जैसे किसान लोग ऋण पुस्तिका ला रहे हैं, पट्टी ला रहे हैं, उसके बाद भी उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है पंजीयन? सर उनका हमारे सॉफ्टवेयर में उनका खसरा नंबर चढ़ा नहीं है, चढ़ा है तो उनके रकबे में 0-0 ज़मीन आ रही है, उस कारण उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा। मगर ऐसा क्यों, जैसे सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं चढ़ पाया? अब वो तो ऊपर से ही है सर, सॉफ्टवेयर सरकार का है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पूरी प्रशासनिक अधिकारियों की गलती लग रही है आपको? होना तो उन्हीं की चाहिए। तो कितने पंजीयन, मतलब कितनों किसानों का ऐसा पंजीयन फेल हो चुका है? ऐसे कम से कम 20-25 हो गए। 20-25 अभी और भी आ रहे हैं क्या? हाँ आते रहते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम। तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था इस संबंध में? हाँ जानकारी दे दिया। किसे? अपने ऊपर बैंक वालों को, अपने जो ऊपर की बैंक है।
भरवली क्षेत्र के अंतर्गत बैयर रोड मानेगांव के पास ऑटो पलटने से ऑटो चालक घायल हो गया। घायल ऑटो चालक मोहम्मद आबिद को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर की सुबह मोहम्मद आबिद ऑटो लेकर बालाघाट से मानेगांव जा रहा था, तभी मानेगांव चौक में ऑटो पलटने से वह घायल हो गया। शासन के निर्देशों के तहत नेशनल हाईवे निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत बालाघाट कुरसोड़ी के मध्य बाईपास को लेकर विशेष मशीनों से भूमि परीक्षण कार्य किया गया। इस प्रक्रिया को लेकर किसानों ने कहा कि शासन द्वारा बिना सूचना दिए जमीन पर अधिग्रहण कर नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है। जिन किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका मुआवजा शासन को देना चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? कुरसोड़ी। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर पूरे इकट्ठा हुए हैं, किस बात को लेकर के? यहाँ से रोड जा रही है, इसको रोकने के लिए। रोड कैसी रोड जा रही है? ये तो 4 लाइन जा रही बोले। 4 लाइन जा रही है। तो क्या आ रहा है आप लोग का? हमारी ज़मीन जाएगी तो फिर हम जाएंगे कहाँ? ज़मीन है ही नहीं, थोड़ी सी है हमारी, तो मात्र आधी एकड़ है। आधी एकड़? हाँ। तो मतलब क्यों आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं आप? तो ज़मीन चल जाएगी तो हम जाएंगे, हम ज़मीन फिर लेंगे कहाँ पे? ज़मीन नहीं बचेगी हमारे पास तो फिर। तो मुआवजा तो देंगे ना? तो मुआवजा देने से क्या होता है? मुआवजा बहुत कम मिलता है। तो क्या चाहते हैं आप? रोड ना जाए यहाँ से, रोड यहीं से चौड़ी हो, जहाँ से है यही। क्या नाम आपका? मनोज नकपुरे। नकपुरे जी यहीं रहते हैं आप? जी बताइए, क्या बात को लेकर के आज आप लोग? बात ये है सर, यहाँ से ज़मीन यानी कि रोड जा रही, बाइक पास रोड, तो इसलिए हमको आपत्ति, हम ज़मीन मालिक है और प्लस मेरे जैसे बहुत सारे किसान हैं यहाँ पे, है ना। कितने किसान होंगे फिर? यहाँ पे कम से कम 100 किसान लगभग। तो उन लोगों की ज़मीन जा रही है, बाइक पास रोड 4 लाइन बन रही है, तो वो यहीं से काट के बना रहा है सीधा। तो इसलिए हम लोगों को तकलीफ है कि हमें, हमारी ज़मीन पूर्वजों की है यहाँ पे, तो तकलीफ इसी बात में हो रही कि बाइक पास रोड न जा जाए यहाँ से। प्लस ये अभी जो गोंदिया बालाघाट रोड है, मेन रोड अभी, तो उसी को बड़ा किया जाए, हम उसके पास से ज़मीन देने को तैयार हैं। लेकिन अच्छा, क्यों नहीं देना चाहते ज़मीन? क्या है? इसलिए देना नहीं चाहते कि हमारी ज़मीन है, हम दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। मतलब मुआवजा तो मिलेगा हमको, सरकार मुआवजा देगी, लेकिन हम दूसरी जगह नहीं जाना चाहते यहाँ से। उपजाऊ ज़मीन आपकी? हाँ, हमारी ज़मीन उपजाऊ है। हम तो एकड़ पीछे कम से कम 20 कुंटल फसल लेते हैं। अच्छा, कितने एकड़ में 4 लाइन बनाना चाह रहे हो लोग? वो तो लगभग 100 किसान की ज़मीन आ रही है, तो जैसा 4 लाइन बन रहा है, तो 4 लाइन के हिसाब से वो लगभग अब 300 फीट चौड़ाई ये बोल रहे हैं लगभग। मैं पता किया अभी, यानी कि 2-3 दिन पहले मशीनें आई थी यहाँ पे मट्टी परीक्षण करने के लिए। तो हमारे आजू बाजू में 2 मशीनें थी, तो उनको पूछा गया तो बोले यहाँ से बाइक पास रोड के लिए मट्टी परीक्षण हो रहा है हमारे जस्ट आजू बाजू में, हमारी ज़मीन के आजू बाजू में। तो हमने बोले उनको कि आप कृपया यहाँ से मट्टी परीक्षण मत करिएगा। इस संबंध में किसान अन्नदाता संगठन के जिला अध्यक्ष दिलीप उपवंशी ने कहा कि नेशनल हाईवे बनाने की जानकारी मिली है। यदि किसानों की जमीन छीन ली गई तो वे अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए किसानों का मत जाना आवश्यक है। देखिए, ये ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला है, सबसे तो शासन को अगर कोई प्लानिंग करता है वो, तो किसानों को सूचना देकर उनका मत जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसान, आज का किसान की हालत इतनी ख़राब है कि वो अगर अपनी ज़मीन बेच देगा तो अपने जीवन में अपन क्या करेगा। तो आज यहाँ पर जो खुरसोड़ी ग्राम के भमोड़ी और कुछ गोंगले ग्राम के जो हमारे किसान भाई हैं, इनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है 4 लाइन का कार्य करने के लिए यहाँ गाड़ी का कुछ परीक्षण करने के लिए कुछ गाड़ियाँ आई थी, तो हमने उसका विरोध किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि किसान की सहमति उसमें ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर आपको रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए जो आपके पास और भी जो रोडें हैं उसी को जॉइंट करके बनाए, जिससे क्या है कि किसान की ज़मीन बच सके। तो हम ये चाहते हैं कि किसानों की सहमति ज़रूरी है। अगर मान लो बिना किसान की सहमति के, अगर मान लो ज़बरदस्ती, अगर मान लो इस तरह का अगर प्लानिंग किया है, तो फिर हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा
और किसानों के हित की वहाँ बात रखनी पड़ेगी। वारासिवनी के ग्राम पंचायत बुदबुदा के चौक पर शनिवार को कांग्रेस ने किसानों के हित में धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम करते हुए नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के द्वारा किया गया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में यातायात अवरुद्ध कर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं आश्वासन मिलने के बाद चक्का जाम सहित धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। जमा हो जाएगा। अब काला था तो आया नहीं, 4 साल हो गए। अब बाबा रामदेव आंदोलन क्यों नहीं करता? बाबा बोला था अन्ना जा रहे तो कहा मोटे बड़ा बाबा बन गया क्या? अब ना तो दिल्ली में लोकपाल बना, ना मध्य प्रदेश में लोकपाल बना। अब आंदोलन क्यों नहीं करता? पूरा समर्थन है कांग्रेस पार्टी। अरे वही पार्टी जिसने मंडी बनाई, वही कांग्रेस पार्टी ने सरकार का कानून बनाई। सत्तर के बाप का राजद का 50 साल तक हटा नहीं सकते। बाप रे बाप, कहाँ से परमा से लिखा के लाए? पहले बाबा रामदेव आ गए, भगवान भाई के हम बड़े धार्मिक लोग। और इस तरह का हालत आएगा कि सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएगा। आज अगर हम नहीं समझे और अभी बोलते हैं 50 साल तक हमको कोई नहीं हटा सकता, तो उनकी बात में दम है, ऐसा मत समझो। मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की खरीफ पंजीयन की तिथि को और बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी ये जो व्यवस्था उन्होंने लागू की है, किसानों हो रहे हैं अल्पवृष्टि के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मुआवजा राशि वितरण में हो रहे भेदभाव। हम ऐसी मांग करते हैं कि ऐसी जो अल्प त्रुटि को आवेदक के साथ जोड़ लिया जाए। सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी। बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा ये तकनीकी जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका खामियाजा किसान और जो फसल बीमा का इसके पहले भी आप सब पंजीयन यथावत रखो, नए जो कराएगा उसको करवाओ ऑनलाइन। नए पंजीयन भी पावती अभी जिनकी नहीं है कुएं पे आश्रित है, न वहाँ तालाब की सिंचाई कुछ नहीं होता, कुछ नहर की सिंचाई नहीं होती, और वह अपन कुआं पंप पे आश्रित है। उनको हमको पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, न इनका टाइम टेबल सही है, कुछ है न कुछ है। आपका मॉर्निंग वाली बात हमको जो अधिकार दिया है वो अधिकार हमको वापस करो। लाठी की पिटाई, महिलाओं की पिटाई, बुजुर्गों की पिटाई, सिंचाई समिति का अधिकार पूरे सरकार ने वापस ले दी। गाँव में ग्राम न्यायालय बने थे बुजुर्गों के, वो ग्राम न्यायालय भी खत्म हो गया। आज गांव में बचा क्या है तो गांव में सारे काम के लिए तहसीलदार के पास जाओ, सारे काम के लिए अरे पटवारी के पीछे घूमो। भाई भाई का बंटवारा जो फुकट में होता था, आज भाई भाई के बंटवारे के लिए पटवारी को 5,000, आरआई को 10,000, 15,000 तहसीलदार को देते हो नहीं देते हो? गाँव में क्या बचा? गाँव की सरकार खत्म हो गई, किसानों की सरकार खत्म हो गई। वारासिवनी की मंडी देखो है, उजाड़ खाना पंचायत की मंडी का। अरे वारासिवनी की मंडी पूरे जिले की सबसे पूरे मतदान इस आंदोलन को भी बूस्ट करने का प्रयास किया गया है। किसानों को लगा रहे भारतीय जनता पार्टी ने अपने जगह पर करके रखे। 15 तारीख का आंदोलन आज की अनुमति थी सरकार की तरफ, शासन की तरफ से। 14 तारीख को आंदोलन करने की क्या जरूरत लगा तो बताइए आप। सर्वसम्मति से 70-80 किसानों ने तय किया था 15 तारीख को बैठेगा सरकार के खिलाफ। एसडीएम की अनुमति है। इस आंदोलन को बूस्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दलाल भेज दिया और 25-30 लोग ने बैठ के आंदोलन करके खत्म। ये भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का पूरा प्रयास होता है। सरपंच से लेकर विधायक के हर चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव, जनपद चुनाव, ये सब चुनाव में कुछ दलाल है जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते, चुप बैठे रहते हैं। पता कर लो आप, सरपंच से लेकर पूरा विधायक तक हर चुनाव में भारतीय। आज हम आपके साथ ये आंदोलन करने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़ने आए कि हमारे किसानों को फसल बीमा मिले। फसल बीमा कौन सी कंपनी कर रही है किसी को पता नहीं। हर साल करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं। 4 साल इन्हें बोनस दिए, पर जब लगा कि इस साल चुनाव हार रहे हैं तो 5वें साल बोनस दे रहे हैं 200 रुपए। पहली बात संबल योजना 5 साल लूटे, अभी तक ये रोड नहीं बनी। अब ना ये रोड बनेगी, रोड तो कांग्रेस बनाएगी। आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहे, आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहे, हमारा रिश्ता बना रहे। धन्यवाद। देश के प्रथम इंजीनियर माने जाने वाले सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म दिवस आज जिले भर में पूरे सम्मान के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर इंजीनियर्स आज सुबह नगर के सिविल लाइन स्थित विश्वेश्वरैया चौक पहुंचे, जहां उन्होंने भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में इंजीनियर्स मौजूद थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के उप प्रांतीय अध्यक्ष अजय रावतकर ने कहा कि ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पूरे भारत को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ऊंचाइयां दी और देश को विकास के रास्ते पर ले गए। आज 15 सितंबर जो हमारे देश के प्रथम इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अंग्रेज शासन के समय पे भारत देश को इंजीनियरिंग के मामले में जो ऊंचाइयाँ दी है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी ने, जिन्हें भारत शासन ने भारत रत्न की उपाधि, इनके जीते भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हमें इनके गर्व है कि देश के प्रति निष्ठा और लगन के साथ और अपने देश को कैसे विकास के रास्ते पर ले जा करके मानव कल्याण के लिए, मानव समाज को इंजीनियर उनके उन्नति के लिए कैसा योगदान दे सकता है, इसके लिए स्मरणीय उनका योगदान है, जिनको हम प्रथम इंजीनियर्स के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये इंडियन थे और इंडियन होने के नाते अंग्रेज शासन नहीं चाहता था कि उच्च पदों पर कोई भी भारतीय उच्च पदों पर रहे, लेकिन उनकी काबिलियत को देखते हुए खैरलांजी से भोपाल की पदयात्रा पर निकलने वाले युवा आंदोलनकारी शनिवार को वाराणसी पहुंचे, जिन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल से मुलाकात की, जिन्हें पूर्व विधायक श्री जायसवाल के द्वारा उन्हें लोअर और टी शर्ट भेंट की। इसके पश्चात वे विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। कहाँ से निकाले ये यात्रा? यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य है ये जो हमने दिए इस साइड में कुछ आ गए मध्य प्रदेश हमारा और कुछ और खुलकर दिए, इसमें किसान भाई जो भी है, जितने व्यापारी, मजदूर वर्ग, युवा, बुजुर्ग, सबको ये खुश रहे हमारा, ऐसा इस तरह से हमारा मुख्यमंत्री जी से मिल रहा है वहाँ पे भोपाल में और संदेश देना। हमारे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, किसानों के अत्याचार या किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ ना हो, स्वच्छ रहे, बिल्कुल ऐसा समस्या अपने हम क्षेत्र की भी समस्या लेके जा रहे हैं। नगर के आदिवासी सामुदायिक भवन में शनिवार को भाजपा के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा सहित अन्य अहम विषयों पर चर्चा की गई। सदस्यों से संपर्क करना है, भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं उनसे संपर्क करना है, सक्रिय कार्यकर्ताओं से संपर्क करना है, बड़ी बचत लगेगी। इसके अतिरिक्त जितनी ग्राम पंचायतें हैं, सब ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर पर इन गांवों को छोड़कर जितनी भी ग्राम पंचायतें हमारी बस्ती हैं, 60 ग्राम पंचायतों में लगभग ऐसा है कि अपने अपने ग्रामों में ज्यादा से ज्यादा तैयारी अभी आज से ही प्रारंभ करें। जिस काम के लिए जनता ने हमको चुना है उसका ऋण अदा करें। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं गया 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास काम लेके गए। अब मैंने काम दिया तो मेरे को मुख्यमंत्री जी बोले, डॉक्टर साहब अब काय को ला रहे हो, हो गया ना बहुत, तो सब अब बंद कर दो, फिक्र क्या है क्या है इधर। मेरे को, मैं तो वास्तव में देखा यार, मेरे को विश्वास था अपने मुख्यमंत्री पर कि ऐसा इतने बोले जरूर है कि डॉक्टर साहब अब कोई कागज मतलब मैं घर आया और पत्र आ गया स्वीकृति का। मैंने पत्रकारों को पत्र दे दिया स्वीकृति का पत्र। और पुलिया भी कैसा बनेगा, स्लैब वाला। ये काम है भारतीय जनता पार्टी का, ये काम है हमारे मुख्यमंत्री का, ये काम है हमारे प्रधानमंत्री का। हमने कोई कमी नहीं की। कौन बोलेगा कोई कमी की हमने?
कौन बताओ, क्या क्या है विपक्षियों के पास बोलने के लिए हमारे खिलाफ? अभी मैं गया था कि क्या आज भारतीय जनता पार्टी नगर एवं ग्रामीण मंडल की बैठक यहाँ आयोजित की गई है, जो आगामी 19 तारीख को मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा वाराणसी विधानसभा में प्रवेश कर रही है, उसकी तैयारी को लेकर बैठक है। और 25 सितंबर को जो भोपाल में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होने जा रहा है, उसकी तैयारियों को लेकर विस्तृत बैठक यहाँ आयोजित हो रही है। क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? जो जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री जी की वाराणसी विधानसभा में प्रवेश कर रही है, उसकी विस्तृत तैयारी, कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जन आशीर्वाद यात्रा में मध्य प्रदेश के जननायक को आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने भी योजनाओं के हितग्राही हैं, हमारे जितने भी मंडल के पदाधिकारी हैं, जितने मोर्चे प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और जितने क्षेत्रीय दल हैं, उन सभी को इस जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया गया है। नगर के पीजी कॉलेज में शनिवार को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत महाविद्यालयीन बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न हुई। मैं सर्वप्रथम आपको करता हूँ भाई ग्राउंड को डिस्टर्ब करें, क्योंकि हमारे बाजार बहुत आया गया है कि पैसा इसमें हो चुका है गवर्नमेंट से, बस आपको देना है जिला युवा अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई, जितनी राशि प्राप्त होगी निश्चित तौर पर बालाघाट का जो ग्राउंड है नंबर 1 ग्राउंड बालाघाट के होगा, जो दावा है उसका कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म चालू होता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जब प्लेयर खेलना चालू करता है तो वो एक ऐसी स्थिति में आता है जहाँ उसके खून को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और यदि खेलों की रैंकिंग देखेंगे तो स्क्वैश के बाद बैडमिंटन सेकेंड रैंक में आता है, जिसमें ये ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म चालू होता है। फुटबॉल थर्ड में। तो आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छी खेल को चुना है। दूसरा, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आपके हर इंटरप्रिटेशन, हर एक रिटर्न, हमें क्या करना है, किस स्ट्रेटेजी से खेलना है, ये आपको मेंटल एक्सरसाइज भी देता है। तो मैं चाहूँगा कि बैडमिंटन जब हम खेलते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पास होती है कि मल्टी डायमेंशनल परसवाड़ा की एक नाबालिग युवती को एक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा परसवाड़ा थाना में की गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने परसवाड़ा निवासी अफरोज उर्फ अप्पू खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती अपनी बड़ी मां के यहां रहकर सिलाई सीखने प्रतिदिन बस स्टैंड जाती थी। इसी दौरान उसकी अफरोज से जान पहचान हुई, जिसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए, दिनांक 13/9/18 को जी लिंगा में रहने वाली एक लड़की की वो पिछले 2 महीने से परसवाड़ा बस स्टैंड में सिलाई सेंटर में सिलाई सीखने का काम कर रही है जी। सिलाई सीखने में आते जाते
बस स्टैंड के पीछे ही रहने वाले एक अफरोज़ उर्फ अप्पू नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हो गई जी। ये 2 महीने से इससे मिलता जुलता था। 12 तारीख को तीजा का दिन था, उसके एक दिन पहले ये लड़की अपनी बड़ी माँ के यहाँ खरपड़िया गई हुई थी जी। इस लड़के के पास लड़की का मोबाइल नंबर भी था। लड़के ने मोबाइल से संपर्क किया और उस रात ये खरपड़िया गया था जी। इसकी बड़ी माँ पूजा करने के लिए पड़ोस में गई थी, तभी ये पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसा था और अकेला पाकर इसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। ऐसी सूचना पर प्रथम दृष्टया अपराध पाया जाने से 376 का मामला इसमें पंजीबद्ध किया गया जी। लड़की आरक्षित वर्ग की है, एट्रोसिटी का मामला है और लड़की 17 साल इसकी उम्र है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत भी इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है जी। मामले को विवेचना में लिया गया है। आज आरोपी अफरोज़ उर्फ अप्पू को गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय पेश किया गया है, वो अभी जेल भेज दिया गया है, उसे मामला अनुसंधान में ले लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर परसवाड़ा तहसील कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस व राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 परसवाड़ा के अंतर्गत संवेदनशील मतदान केंद्रों की समीक्षा की गई। इसके अलावा अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तहसीलदार को थाने पर बुला लो, आधा घंटा बैठ के चाय पी लो साथ में, थाने में क्या बोलेंगे? तो पता ना कौन तहसीलदार साहब को फोन करके बैठे। लेडीज आज जो है 110 परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तहत जी आने वाले जो थाना प्रभारी हैं, एसडीओ साहब, जितना भी पुलिस बल प्लस तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सारे लोगों की ज्वाइंट बैठक थी। उस बैठक में क्रिटिकल मतदान केंद्र, वल्नरेबल मतदान केंद्र और निर्वाचन संबंधी अन्य तैयारियों पर चर्चा संबंधी बैठक रखी गई थी। तो सब लोगों के आपसी विचार विमर्श के आधार पर मतदान केंद्र और चुनाव संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित की जाने के लिए आवश्यक चर्चा विचार विमर्श किया गया। सरस्वती नगर में मकान की पुताई करते समय एक मजदूर सीढ़ी से गिरने से घायल हो गया। घायल मजदूर अरुण चौहान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारासिवनी के चिल्लोद ग्राम के एक व्यक्ति को उसके पड़ोसी ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति सुचित भलावी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सुचित और उसके पड़ोसी धर्म प्रधान के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद के चलते रंजिश बनी हुई थी। 15 सितंबर को जब सुचित मोटरसाइकिल से अपने घर आ रहा था, तभी धर्म ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिले के प्रभारी मंत्री शरद जैन का हुआ नगर आगमन। कारंजा के कार्यक्रम में हुए शामिल, निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण। ग्राम पंचायत भरवेली में आयोजित बैठक में उप सरपंच और पंच के बीच हुआ विवाद के कारण बैठक स्थगित। वारासिवनी के बुदबुदा में किसानों के हित में कांग्रेस ने खोला मोर्चा। धरना प्रदर्शन कर किया चक्का जाम। भाजपा सरकार पर जमकर बरसे कांग्रेसी। शादी का झांसा देकर एक युवक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। युवती ने परसवाड़ा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा दावा भुगतान में लापरवाही बरतने पर तिरोड़ी शाखा प्रबंधक और संस्था प्रबंधक पर गिरी गाज। महाप्रबंधक धनवाल ने किया निलंबित। नेशनल हाईवे बाईपास निर्माण की किसानों को नहीं जानकारी। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर चिंतित फुलसोड़ी के किसान।
पंजीयन प्रक्रिया से परेशान खुरसुड़ी के किसान प्रशासन को दी चेतावनी। कहा पंजीयन तारीख नहीं बढ़ी तो पंजीकृत किसानों को भी नहीं पहुंचने देंगे सोसाइटी। और सड़क और बिजली व्यवस्था को बेहतर करने की मांग को लेकर सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नगरपालिका अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे हफ्ते के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।